गुरुदेव जी के पावन चरणों में, प्यारे श्री महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत 68 तीर्थों की शुभ पावन यात्रा कुटिया मोक्ष द्वार पर हमारे बाबा श्री कैलाश जी रहेगा। सभी रहेजा परिवार श्री गुरुदेव जी के चरणों में चलकर आया भगत जी की यादों को मनाने के लिए कि भगत जी ने पूरा जीवन श्री गुरु महाराज जी की यादों के अंदर, सेवाओं के अंदर, सत्संग सिमरन के अंदर बसर किया। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेला का ये समय होता तो हमारे बाबा जी ने नित्य नियम से गुरु दरबार के अंदर आना होता और गुरु महाराज जी की हाजिरी को भरना, प्रसाद को लेकर आना और भोग लगाना। एक बार कहा कि भगत जी आप रोज प्रसाद लेकर आते हो, तो भगत जी कहने लगे हम भी तो रोज खाते हैं, तो पहले गुरु महाराज जी को भोग लगाएं, उसके बाद कुछ खाएं। तो ये कितनी बड़ी शुभ भावना, शुभ इच्छा, शुभ करने हमारे भगत जी की। कहते हैं कि जीवन तो सबके नाशवंत है, कि जो जन्म लेकर आया उसने जाना तो अवश्य होता है, लेकिन जाने जाने के अंदर भी फर्क होता है। तो इतने महान कार्य किए, शुभ करनी की, तो करनी को ही याद किया जाता है, मनाया जाता है। तो आगे हमारे भगत जी का पूरा परिवार कुछ भी कह लो, कोई भी गुरु महाराज जी का शुभ संदेश हो, प्रोग्राम हो, कुछ करना हो, तो हाँ जी इस काम को करना है, तो इनकार तो होता ही नहीं है कि गुरु महाराज जी की कृपा से ये सेवाएं उनकी चल रही है और हमेशा चलती रहे। और श्रीमद् भागवत महापुराण का ये श्रीमद् भागवत 68 तीर्थों की यात्रा प्यारे श्री महाराज जी ने चलाई, तो श्रीमद् भागवत का एक एक वचन हमारे जीवन को बनाने के लिए होता है। शौनक आदि ऋषियों का सूजी से लोक कल्याण का उपाय पूछना। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन पोषण संहार करता है, तो वह अंतर्यामी स्वयं प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाला, अपने तेज और जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। कि जिस ईश्वर की सत्ता से असत भी सत रज और तम की सृष्टि सत सी प्रतीत होती है, कि जिस प्रकाश को देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है, जिस ईश्वर की सत्यता से असत भी क्या नजर आता है, सत रज और तम। सत्य कहते हैं कि जिसकी वृत्ति सात्विकी बन जाती है, कि सादा खाना, सादा पहनना, सादा रहना, कि सादा जीवन, उच्च विचार, कि ये सारे गुण हमारे भगत जी में थे। और रजोगुण कहते हैं कि इस संसार के अंदर हमेशा
मस्त रहना, अपनी मर्जी से खाना, रहना, पीना, और तमोवृत्ति कि जिसकी तमोवृत्ति होती है कि वो हमेशा तामसिक भोजन को ही ग्रहण करता है। कहते हैं कि जैसा हम खाएंगे ना वैसा हमारे मन के ऊपर असर हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हमें सात्विकी भोजन ग्रहण करें, खाएं, तो हमारे मन के ऊपर भी उसका असर अच्छा हो कि उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम को ध्यान करते हैं कि यह भागवत शास्त्रों और शास्त्रों से उत्तम संसारी पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। कि ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जो हम रोज सुनते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तम और संसारी पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है कि ये हम सब जीवों के लिए कल्याणकारी है, सबको उत्तम गति प्रदान करने वाला है। जो घोरतम पापी भी मोक्ष को पा जाता है।